की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। छठी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। भारतीय राजनीति के विविध रंगों में एक नया रंग तब जुड़ा जब विपक्षी दलों के नेता दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली में एकत्रित हुए। इस रैली का आयोजन दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया, जिसे विपक्षी दलों ने भाजपा की ओर से विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास बताया। इस रैली में शामिल होने वाले नेताओं में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव और आरजेडी के श्री तेजस्वी यादव शामिल थे। इस रैली के माध्यम से विपक्षी दलों ने एक संदेश दिया कि वे सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ एकजुट हैं। आपको बता दें कि इस रैली में उपस्थित नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे, जिनमें लोकतंत्र की रक्षा, सरकारी एजेंसियों की दुरुपयोग और विपक्षी दलों की एकता पर जोर दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे विपक्षी दलों को एक साथ आकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए और जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए। आगे रैली में भाग लेने वाले नेताओं ने जनता के समक्ष अपने विचार रखते हुए वर्तमान सरकार पर विभिन्न आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी दलों की आवाज को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसके अलावा उन्होंने जनता से एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील की। साथ ही रैली में उपस्थित नेताओं ने ये भी बताया कि कैसे विपक्षी दलों को एक साथ आकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए और जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने जनता से एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील की और विपक्षी दलों की एकता पर जोर दिया। रैली में उपस्थित नेताओं ने आगे कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जनता को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए शिक्षा और जागरूकता पर बल दिया। नेताओं ने ये भी जोर दिया कि लोकतंत्र में विविधता और बहुलता का सम्मान किया जाना चाहिए और सभी के विचारों को सुनने की जगह दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। उन्होंने जनता से अपने मताधिकार का प्रयोग करने और लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने की अपील की। नेताओं ने ये भी कहा कि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें जनता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। रैली के दौरान नेताओं ने विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की समस्याओं को उठाया और इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार से कार्रवाई की मांग की। नेताओं ने यह भी कहा कि विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गों को समान रूप से शामिल किया जाना चाहिए और समाज के हर वर्ग के लिए अवसरों की समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए। अंत में नेताओं ने जनता से एकजुटता और सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने जनता को याद दिलाया कि लोकतंत्र की मजबूती उनकी सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है और यह कि उनकी आवाज महत्वपूर्ण है। नेताओं ने जनता को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए संगठित होने की प्रेरणा दी।
आपको बता दें कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी रविवार को रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली में थी और उन्होंने जेल में बंद केजरीवाल पति का संदेश पढ़ा। उनके साथ हेमंत सोरेन की पत्नी ने भी अपने विचार रखे। इस महारैली में कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन यानी कि इंडिया द्वारा आयोजित रैली लोक कल्याण मार्ग, जहां प्रधानमंत्री का निवास स्थान है, को मजबूत संदेश भेजेगी कि भाजपा नेतृत्वहीन सरकार का समय समाप्त हो गया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि विपक्षी दलों की एकता और उनकी आवाज को दबाने के लिए भाजपा की कोशिशों के खिलाफ एक नया आंदोलन शुरू हुआ है। इसके परिणाम आने वाले समय में देखे जाएंगे। अगले वीडियो में हम इस आंदोलन के प्रभाव और इसके परिणामों को विस्तार से देखेंगे। हम आपको इसके बारे में नवीनतम जानकारी देंगे।